हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन अवर चैनल। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है प्यारे बच्चों। मैं हूं कपिल। तो आज आपने जो हमारे थंबनेल पे जो क्वेश्चंस देखे थे उनको सॉल्व करने का काफ़ी सिंपल वेल डिफाइंड एक्सप्लेनेशन आज इस वीडियो में हम देखेंगे। ओके, एंड आई होप आपने इससे पहले कई ढेर सारे वीडियोज़ आपने देखे होंगे। एंड आई प्रॉमिस मैं आपको एक सिंपल वेल डिफाइंड एक्सप्लेनेशन इस वीडियो में आपको करके दूंगा। ऐसे क्वेश्चंस को आप विद इन सेकेंड में आप अपने एग्जाम में टिक कर सकते हैं। देखिए, जो भी आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, चाहे आपका रेलवे एनटीपीसी में हो, उसमें आप कैसे क्वेश्चंस बनते हैं, टीजीटी पीजीटी, जस्ट आई वांट टू से जिस भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ट्रिग्नोमेट्री का अगर टॉपिक है तो आपसे मैक्सिमम मिनिमम पे आपका क्वेश्चन एक बनता ही बनता है। इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आपका बनता है, जो भी आपने देखे होंगे, जो भी आपका डाउट होगा, सारे आज क्लियर हो जाएंगे। तो भले ही मुझे यहाँ पे समझाने में टाइम लग सकता है प्यारे बच्चों, बट अगर आपको समझ आ गया ना तो ऐसे क्वेश्चंस को आप विद इन सेकंड में आप इनको सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपना सेशन। उससे पहले अगर आप चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ सबसे पहले एक काम करिएगा, चैनल का बेल आइकन आप ऑन करिएगा, जिससे क्या होगा, जो आने वाली वीडियोस की जो आपके नोटिफिकेशन होंगे वो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाएगा। जिससे क्या होगा, ऐसी वीडियोस आपकी मिस नहीं होंगी। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे आपको डेली हम आपको ऐसी वीडियो प्रोवाइड करते रहेंगे और कर भी रहे हैं। प्लीज़ आप जाके हमारी प्लेलिस्ट में आप देख सकते हो, हर एक एग्जाम से जो टॉपिक आपका कॉमन है, जो आपके क्वेश्चंस बन रहे हैं। ओके, तो बेसिक हमारा क्लियर है। जो कि अलग से जो टॉपिक है एग्जाम में पूछे जाते हैं, थोड़े से लिटिल टफ है, ट्रिकी है, वो हम यहाँ पे पिक करके आपको प्रोवाइड यहाँ पे करा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपना सेशन। बात करेंगे सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1। उससे भी पहले देखेंगे इसका बेसिक क्या है। तो बेसिक आपका ये है। ओके, बेसिक में का इक्वेशन आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। अगर आपका क्वेश्चन इस फॉर्म में दे रखा है a sin x प्लस b cos x, अगर इस फॉर्म में अगर आपका क्वेश्चन है तो आपको करना क्या प्यारे बच्चों, सबसे पहले साइन का कॉफिशिएंट यानी कि उसको a बोलेंगे, a का स्क्वायर प्लस जो भी कॉस का कॉफिशिएंट रहेगा उसको हम पिक करेंगे, उसका स्क्वायर लिखेंगे, वो भी अंडर रूट में। रिजल्ट हम लिखेंगे प्लस माइनस में। अगर आपसे मैक्सिमम पूछा है तो आपका आंसर प्लस में आएगा, अगर आपका मिनिमम पूछा है तो आप आंसर माइनस वाले पे टिक कर देंगे। तो चलिए इसको कैसे अप्लाई हम अपने क्वेश्चंस में करेंगे वो हम यहाँ पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ये आपका टीजीटी पीजीटी और साथ साथ आपसे रेलवे में भी ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया। सो क्वेश्चन नंबर 1, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। अब यहाँ पे साइन का जो कॉफिशिएंट है वो क्या है, आप बोलोगे यहाँ तो गिवन ही नहीं है। जब भी कोई भी कॉफिशिएंट गिवन नहीं है तो हम लिख लेंगे उसको ए। क्या लिखेंगे उसको प्यारे बच्चों, ए लिखेंगे। जैसे मैं इस इक्वेशन को कुछ इस तरीके से फ्रेम कर सकता हूँ, ए 1 साइन एक्स किस में ब्रेक करेंगे, 1 में। अब मैं इसको लिख सकता हूँ 1 कॉस एक्स। जब मैं 1 का मल्टीप्लाई कॉस में करूंगा तो कॉस ही आएगा, 1 का मैं साइन में करूंगा तो मेरा साइन ही आएगा। अब इजीली हम इसे कंपेयर कर सकते हैं। कंपेयर के लिए क्या बोल रहा हूँ मैं, ए हमारा हो गया 1, वी हमारा यहाँ पर भी 1 ही है। अब जो मैंने आपको प्रॉपर्टी बताई थी उसको फॉलो करेंगे। क्या लिखेंगे, अंडर रूट में ए का स्क्वायर और बी का स्क्वायर। ए कितना है 1, 1 का स्क्वायर प्लस बी कितना है 1, ये भी 1 का स्क्वायर, यानी कि अंडर रूट में आपका आएगा 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 आपका हो गया अंडर रूट 2। अब जरा क्वेश्चन को फिर से हम रीड करेंगे। क्वेश्चन में किसका वैल्यू आपसे पूछा गया प्यारे बच्चों, मिनिमम वैल्यू। जब भी आपसे मिनिमम पूछा जाएगा तो इस रिजल्ट के आगे हम लगा देंगे माइनस। क्या लगा देंगे, माइनस। माइनस का अंडर रूट 2 जिस भी ऑप्शन में होगा मिनिमम के लिए वो आपका यहाँ पे एकदम करेक्ट हो जाएगा। अगर क्वेश्चन में आपसे मैक्सिमम बोलता है प्यारे बच्चों तो आपका प्लस अंडर रूट यहाँ पे सही हो जाता। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन आपका समझ आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, अगर आपका कोई भी डाउट रह गया है तो इस क्वेश्चन में क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 डिफरेंट क्वेश्चन मैंने यहाँ पे पिक किया है आपको समझाने के लिए। देखो, क्योंकि इस क्वेश्चन में क्या माइनस है, माइनस अगर आ जाता है तो आपको कंफ्यूज वहाँ पे नहीं होना है, और साथ साथ थर्ड को भी हम डिस्कस करेंगे इसके बाद। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 में इक्वेशन क्या, 3 साइन एक्स माइनस का 4 कॉस एक्स। अब ये अच्छा है क्योंकि इसमें आपको साइन का भी कॉफिशिएंट गिवन है और आपका कॉस का भी यहाँ पे कॉफिशिएंट आपका गिवन है। तो इजीली हम कंपेयर कर लेंगे। देखो, आपको एग्जाम में लिखने का जरूरत नहीं है, ए मेरा 3 है, वी मेरा -4 है, तो ये तो आपको समझाने के लिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। आप डायरेक्टली वहाँ यूज़ करेंगे अंडर रूट के साथ। क्या लिखेंगे डायरेक्टली, आप अंडर रूट ए का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर हो गया, प्लस प्लस आता है और विद साइन हम यहाँ पे नंबर को पिक करेंगे माइनस का 4। 3 का स्क्वायर आपका हो गया 9, 4 का स्क्वायर आपका 16 होता है, अंडर रूट 16 के साथ ही हो जाएगा आपका अंडर रूट 25। 25 भी आपका सॉल्व हो जाता है, यहाँ से रिजल्ट आपका आएगा 5। कितना आ गया आपका, 5 आ गया। अब क्वेश्चन को जब आप नोटिस करोगे, क्वेश्चन में आपसे किसका वैल्यू पूछा गया प्यारे बच्चों, मैक्सिमम का। मैक्सिमम का वैल्यू आपसे पूछा गया है तो आप इसके आगे यहाँ पे प्लस को टिक कर लीजिए। कौन सा हमारा सही हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अगर क्वेश्चन में मिनिमम आपसे पूछा जाता तो आप -5 को यहाँ पे टिक करते। उम्मीद है आपको ये दोनों क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से यहाँ पे समझ आ गए होंगे।
चाहे आपको प्लस दे रखा हो चाहे आपको माइनस आपको दे रखा हो। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, अब आप बोलोगे सर अब तो हमने यहाँ पे 2 प्लस माइनस का तो देख लिए, अब यहाँ तो हमारे 3 यहाँ पे टर्म्स दे रखे हैं, तो कैसे इस क्वेश्चन को करेंगे? फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 5 sin x प्लस 12 cos x प्लस का 4। ओके, दो तो हमने समझ लिए। थर्ड में क्या है? थर्ड में आपके 3 टर्म है। अभी तक हमने जो फॉर्मूला देखा तो सिर्फ 2 के लिए था। सो डोंट वरी, आपको करना क्या है, कैलकुलेशन वही करना है 5 sin x 12 cos x के लिए। सबसे पहले इसी के लिए कैलकुलेशन करेंगे। जितना हमने सेकंड में किया है फर्स्ट में उतना तो यहाँ पे सॉल्व हमें फिर भी करना पड़ेगा। तो देखो ए का यहाँ पे कोएफिशिएंट कितना है 5। ओके, समझाने के मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। ओके, देखो भले ही यहाँ देखो समझाने में आपको टाइम लग सकता है, बट अगर आपको समझ आ गया ना तो विद इन सेकेंड में आप सॉल्व कर सकते हो। वी कितना हो गया 12। तो चलिए इस फंक्शन के लिए पहले मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू को हम फाइंड करते हैं। ए का वैल्यू कितना है 5, 5 का स्क्वायर, बी का वैल्यू कितना 12, 12 का स्क्वायर। तो कितना हो गया प्यारे बच्चों, ये अंडर रूट 5 कितना होता है 25, 12 आपका होता है 144। जब आप इसको सॉल्व करोगे डियर स्टूडेंट्स यू विल गेट 169। 116 किसका स्क्वायर रूट होता है 13 का। तो हमारा आ गया 13। अब क्वेश्चन पे जरा नजर डालिए। क्वेश्चन में आपसे क्या बोला गया प्यारे बच्चों? मैक्सिमम। मैंने बोला मैक्सिमम बोला गया है, क्या बोला गया? मैक्सिमम। मैक्सिमम के लिए हम साइन लेंगे, मैक्सिमम के लिए लेंगे हम प्लस। कौन सा साइन लेंगे? प्लस। तो मैक्सिमम के लिए हमारा हो गया प्लस का 13। क्वेश्चन में क्या बोला गया? मैक्सिमम। मैक्सिमम के लिए लिखेंगे प्लस का 13। अब चलिए क्वेश्चन में डालते हैं। क्वेश्चन में था 5 sin x प्लस का 12 cos x। अब इसका जो मैक्सिमम वैल्यू हमें पता लग गया कितना 13। अब क्या करेंगे? 13 लिख लिया, प्लस का कितना दे रखा है 4, प्लस का दे रखा है तो प्लस कर लेंगे मैक्सिमम वैल्यू में, माइनस दे रखा होता तो माइनस कर देते। तो कितना आ गया ये? प्लस का 17। तो प्लस का 17 देखिए आपका क्या होगा? प्लस का 17 कौन सा ऑप्शन सही है आपका? यहाँ पे ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। तो आपको यहाँ कंफ्यूज मत हो जाना कि मैक्सिमम वैल्यू 13 आ गया, 13 को हमने टिक कर दिया, बट आपको देखना है प्लस का 4 भी तो वहाँ गिवन है। तो प्लस का 4 करके जो भी रिजल्ट आएगा आपका वो लिख देंगे। अगर यहाँ -4 होता तो मैं माइनस करता। ओके, ऑप्शन में कन्फ्यूजन के लिए आपको दिए जा सकते हैं। आपने क्या देखा? मैक्सिमम निकाल लिया इन दोनों का और आपने 13 टिक कर दिया। जल्दबाजी में क्वेश्चन आपका गलत हो गया, ऐसा आपको करना नहीं है। प्लस का 4 गिवन ऐड करिए। अगर आपसे इन केस आपसे मिनिमम पूछा जाता तो मिनिमम का केस भी मैं आपको यहाँ पे समझा दे रहा हूँ प्यारे बच्चे। ओके, सो क्वेश्चन तो हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब मिनिमम के लिए केस मैं आपको बता दे रहा हूँ। मिनिमम बोला होता तो हमारी वैल्यू क्या रहती? माइनस का 13 रहता। फॉर मिनिमम स्टार बना दे रहा हूँ, ये अलग से मैं आपको समझा रहा हूँ। अब तो मिनिमम के लिए क्या लेते? माइनस का 13। अब क्वेश्चन में क्या है? ये वैल्यू हमने मिनिमम बोला होता तो माइनस का 13 आ गया, प्लस का 4 कर देते तो वैल्यू आपका कितना आता? माइनस का 9। अगर ऑप्शन में आपसे मिनिमम पूछा जाता तो ऑप्शन माइनस का 9 जरूर आपको वहाँ पे गिवन होता। ओके, एंड आई होप आपको ये सब कुछ आपको समझ आ गया होगा। यहाँ पे माइनस प्लस कुछ भी आपके नंबर हो सकते हैं। 3 क्वेश्चन मैं यहाँ पे पिक किए थे जो आपके रिसेंटली एग्जाम में पूछे भी गए हैं। टीजीटी, पीजीटी हो, रेलवे हो, एसएससी, सीजीएल हो, जहाँ पर भी आपका टेक्नोमेट्री का टॉपिक है वहाँ ये क्वेश्चन आपका बनता ही बनता है। ओके, मैं उम्मीद आपसे ये करता हूँ प्यारे बच्चों आपको ये तीनों क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ आ गए होंगे। मैक्सिमम मिनिमम का कॉन्सेप्ट आपको इस इक्वेशंस को लेकर आपको समझ आ गया होगा। अगर आपका कोई भी डाउट रह गया फिर भी सो आप इस वीडियो को एक बार जरूर वापस से प्ले करके देख लीजिएगा। देन उसके बाद कोई भी फिर से अगर डाउट रह जाता है सो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स। अगर आप कोई भी सजेशन अगर आप देना चाहते हैं तो यू कैन सजेस्ट अस। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सीन इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन थैंक यू, टेक केयर एंड वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो।